Hey guys, welcome to the news podcast of 16 February 2022। तो चलो जल्दी जल्दी न्यूज़ से अपडेट हो जाते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट। यूक्रेन में 20,000 छात्र फंसे, केंद्र ने कहा जल्द लौटाएं। सरकार ने जारी की गाइडलाइन, किराया 70,000 से 2 लाख रुपए तक हुआ। तो फ्रेंड, जो लोग भी यूक्रेन में हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी वापस आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे वॉर के चांसेस हैं। वैसे तो अभी भी मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि वो रशियन जो आर्मी है वो थोड़ा वापस भी जा रही है। तो आई होप कि ये वॉर ना हो, वॉर वॉर टल जाए, वॉर आने बहुत। एंड सेकेंड न्यूज़, माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा शेर गांव, आबादी सिर्फ 80। सर्दियों के 3 महीने रहता है कर्फ्यू, धूप खिलते ही लौट आते हैं गांव वाले। यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा 1500 मीटर शेर गांव। यहाँ सिर्फ 80 लोगों की आबादी है। सर्दियों में माइनस तापमान के दौरान ये लोग गांव से 6 किलोमीटर दूर गुफानुमा ढाड़ियों में आ जाते हैं। मार्च में धूप खिलते ही इनकी वापसी हो जाती है। आधुनिकता के नाम पर सिर्फ सोलर प्लेट की रोशनी मिलती है, ना बिजली, ना इंटरनेट, ना टीवी। फिर भी यहाँ के लोग पुरखों द्वारा बसाई बस्ती को छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो पीपल वॉन्ट्स टू स्टे विद देयर रूट्स, दैट्स व्हाई दे आर नॉट लीविंग देयर विलेज। इटली में आएगी 1200 साल पुरानी बुद्ध मूर्ति। मिलान, 21 साल पहले चोरी हुई बुद्ध की प्रतिमा इटली में भारतीय अधिकारियों को सौंप दी गई है। इसे जल्द भारत लाया जाएगा। अवलोकितेश्वर पद्मपाणि मुद्रा की प्रतिमा बिहार के नालंदा जिले में देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर में वर्ष 2000 में चोरी हो गई थी। यह 1200 साल पुरानी है। ओके गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला व्लॉग देखा होगा टूर ऑफ म्यूजियम, उसमें देखिएगा, उसमें भी ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हैं जो हमारे भोपाल में जो म्यूजियम है, तो मैंने उन सबका क्लिपिंग बनाया हुआ है। 5,000 रन बनाने वाली मिताली पहली कप्तान। मिताली राज बतौर कप्तान वनडे में 5,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी। उन्होंने 5,001 रन हो गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 66 रन की पारी खेलने के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिताली। ओ गाइस, ये न्यूज़ तो एकदम अलग है। उत्तराखंड में नौकरी छोड़ चुके अफसर की मेहनत ने रेलवे के पसीने छुड़ाए। मामला ट्रिब्यूनल पहुंचा। सिर्फ एक व्यक्ति ने 10 लाख पौधे लगा दिए, जंगल बना दिया। रेलवे लाइन बिछाने के लिए मुआवजे का आकलन हुआ तो 400 करोड़ रुपए बन गए। कोर्ट ने शहतूत को संतरे जैसा फलदार माना, इसलिए ज्यादा मुआवजा। इतना भारी मुआवजा तय होने का प्रशासन ने अनिल जोशी को बुलाकर कहा कि संतरे के पेड़ की जगह तय 2196 रुपए हैं, शहतूत का फलदार वृक्ष नहीं है। अब चूंकि उनके पेड़ शहतूत के हैं और बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए प्रत्येक पेड़ के हिसाब से 4.5 रुपये भुगतान किया जाएगा। अनिल हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने जब उद्यान विभाग से पूछा कि क्या शहतूत फलदार वृक्ष है, तो विभाग ने माना कि शहतूत भी संतरे की तरह फलदार वृक्ष है। ओह गॉड। सो हेड्स ऑफ टू मिस्टर अनिल जोशी, जिन्होंने कि अकेले 10 लाख पेड़ लगा दिए थे। उन्होंने किराए की ज़मीन लेके उस पर प्लांट लगाए थे। तो वो फार्मिंग कर रहे थे, उसी टाइम रेलवे को वहाँ पे लाइन बिछानी पड़ी, तो उन्होंने उसका वो किया, ऑडिट किया, तो 400 करोड़ रुपए बन गए। अब पसीने छूट रहा है रेलवे को देने में। ओके, सर्दी के 4 महीने का टोटल ऑडिट। भोपाल में 120 में से 93 दिन पड़ी ठंड, 16 कोल्ड डे रहे और 10 दिन चली शीतलहर। 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक सर्दी ने तोड़े 10 से लेकर 78 साल तक के रिकॉर्ड होगा, इसीलिए अभी भी सर्दी है। हाउस द जोश एकदम हाई। अमेरिकन एम्बेसी से रिटायर दिल्ली की सुशील खुराना भोपाल आई तो उनकी जिंदगी से में जुड़ा एक और अनुभव। बोट क्लब पर पहली बार 82 साल की महिला ने बड़े तालाब की लहरों पर दौड़ाई जेट स्की। वे कहती हैं उम्र का तो काम ही है बढ़ना, दिलो दिमाग से जवान रहना चाहिए। स्टे हाउस द जोश। बेटे की हसरत, माँ जीवन का हर अनुभव और आनंद ले। सुशील के बेटे डॉक्टर आशीष खुराना ने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ और अपनी माँ को जीवन के सभी अनुभव व आनंद देना चाहता हूँ। वे भी टूरिज्म हो या एडवेंचर या कोई धार्मिक यात्रा, सभी के लिए उत्सुक रहती हैं। 2018 में पैराग्लाइडिंग भी कर चुकी हैं। इंस्ट्रक्टर भी हैरान, 16 साल में कभी नहीं देखा ऐसा राइडर नहीं देखा। सुशील खुराना को राइड कराने वाले इंस्ट्रक्टर और जेट स्की एक्सपर्ट कृष्ण कुमार ने बताया, मैं 1996 से जेट स्की इंस्ट्रक्टर हूं, लेकिन पहली बार मैं इतनी ज़्यादा उम्र की किसी महिला को जोश और जज्बा देखकर हैरानी में पड़ गया। हेड्स ऑफ टू सुशील खुराना, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर अस।
to live the life in full throttle. मोटिवेशन, हर किसी की बात दिल पर ना लें, मन की आवाज़ सुने. सो डू वट एवर यू लाइक. इंटरनेट की ही तरह दुनिया को बदल सकती है क्रिप्टो करेंसी, ये कहना है अखंड सिट्रा का, क्रिप्टो एक्सपर्ट और IITian है. ओ 612 सालों से चल रही है यह एक घड़ी. चेक रिपब्लिक में मेरी फ्रेंड रहती है. चेक रिपब्लिक स्थित प्राग शहर में यह खगोलीय घड़ी पिछले 612 सालों से लगातार चल रही है. ओल्ड टाइटन हॉल की दक्षिण दीवार पर लगी इस घड़ी में एक एस्ट्रोनॉमिकल डायल, 3 कांटे, एक सोलर प्लेट, घूमने वाली एक राशि प्लेट के साथ ही कई चित्र बने. आज यह दुनिया की सबसे पुरानी चालू घड़ियों में से एक है. इसमें मानव राशि चक्र के 12 चिन्ह बने हुए हैं. यह रिंग दिखाता है कि वर्तमान में राशि चक्र में सूर्य किस राशि में चल रहा है. इसके संकेतों की घड़ी की उल्टी दिशा में बनाया गया है. हर साल लाखों पर्यटक प्राग इस घड़ी को देखने के लिए आते हैं. और गाइस, प्राग तो मुझे भी जाना है, और अगर मैं गया तो मैं ये घड़ी जरूर देखूंगा वहाँ जाके. लोग मुझ पर तरस खाते थे. मैंने उनके तंज को तारीफ में बदला. हारा वही जो लड़ा नहीं. कार्यक्रम में आए फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन अभय कुमार शर्मा. सो गेट इंस्पायर्ड बाय दिस. कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप का अब दूसरा पोस्टर आया. गाइस, इसमें कंगना रनौत बहुत ही स्टनिंग लग रही हैं. फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर हुआ वायरल. ओ गाइस, एक और सुपर हीरो मूवीज या बच्चन पांडे का पोस्टर रिलीज हुआ. या इसमें अक्षय कुमार बहुत ही एक टफ मैन की तरह नज़र आ रहे हैं. यार गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं इन सब की पिक्चर लेके न्यूज़ पॉडकास्ट के लास्ट में लगा दूँ. वैसे मैं ऐसा करूँगा अभी थोड़ी दिन बाद. ताकि आप लोगों को भी मालूम चल जाए कि मैं कौन सी न्यूज़ के बारे में क्या बता रहा था. IT की आय 15 लाख करोड़ के पार, नौकरियों 50 लाख से ज़्यादा. नेस्कॉम की रिपोर्ट के सामने आई घरेलू IT इंडस्ट्री की सुनहरी तस्वीर. चीयर अप टू द IT इंडस्ट्रीज. आय में 2011 के बाद सबसे तेज इजाफा. 4.5 लाख नौकरियां अकेले वित्त वर्ष 2021 से 2022 में पैदा हुई. 44% महिलाओं की हिस्सेदारी बीते साल की नई नियुक्तियों में. एक दशक में आय दोगुनी, आगे भी बेहतर प्रदर्शन. टैलेंट की कमी 21%. सो गाइस, जो लोग IT बोलते रहते हैं कि IT एक्सप्लोर हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी भी 21% उसमें कमी है एक्सपर्ट्स की. एस्प्रो कॉफ़ी को विश्व विरासत बनाने में जुटा इटली. कॉफ़ी वो तो कड़वी लगती है, मैंने पीता. मॉस्को, बर्फ के कैनवास पर रेड कारपेट ओपन एग्जीबिशन. रूस में मॉस्को शहर में लगे मोलोविच पार्क अभी बर्फ से ढका हुआ है. इस सर्द माहौल को कलाकार ग्रेगरी और खोव ने अपनी ओपन एयर पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए चुना है. लोगों को इस जंगली रास्ते में एग्जीबिशन तक लाने के लिए रेड कारपेट बिछाया हुआ है. आसमान से यह नज़ारा बर्फ के कैनवास पर अंतहीन लाल पट्टी जैसा दिखता है. वैसे रेड कारपेट का अर्थ है विजेताओं का मार्ग. आगमन के समय से नेताओं, राजघरानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता रहा है. सोवियत काल से लाल रंग पवित्रता की पहचान भी है. लॉस एंजल्स में ऑस्कर समारोह में या कॉन फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट मशहूर हस्तियों के गर्मजोशी से स्वागत का प्रतीक बन गया है. तो गाइस, ये ड्रोन से शॉट लिया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. अदालत में स्मार्ट सूचीकरण के लिए विकसित हो रहा सॉफ्टवेयर और यूज़र मैनुअल. केस की स्मार्ट शेड्यूलिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा ताकि जहां त्वरित न्याय चाहिए उसे सिस्टम तय कर देगा. ओह, बट आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क. कैसे काम करेगा, लेट्स सी. पाचन तंत्र को मजबूत रखें तो बढ़ेगी इम्यूनिटी, पास नहीं आएगी बीमारियां. इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी से ही पनपती हैं बीमारियां. अपने पेट यानी पाचन तंत्र को ठीक रखना बीमारियों से बचने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक है. ब्रिटेन की इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर जेना मैकियोची के अनुसार स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित इम्यूनिटी अहम है.
So thanks to Jena for sharing this information to us. राजस्थान पहली बार घना में दिखे इतने वाइट पेलिकन। असम गुजरात के कच्छ में सबसे ज़्यादा आते हैं, वहाँ इनकी संख्या घटी। यह तस्वीर राजस्थान के भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी उद्यान की है। पहली बार बड़ी संख्या करीब 1500 में रोज़ पेलिकन यहाँ आए हैं। आमतौर पर पेलिकन गुजरात के रण के कच्छ और असम में जाते हैं। और गाइस मुझे भी गुजरात का रण तो देखना ही है, कैसे भी करके मैं तो जाऊंगा ही। सो गाइस आज के न्यूज़ पॉडकास्ट में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट न्यूज़ पॉडकास्ट। हasta la vista, adiós amigos, चाओ चाओ।